हम पढ़ेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक है, मोशन की कुछ इक्वेशंस। तो देयर आर 3 बेसिक इक्वेशंस ऑफ द मोशन फॉर बॉडीज मूविंग विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से हरकत करने वाले बॉडीज जो होती है, हरकत करने वाले जिस्म जो होते हैं के लिए हरकत की 3 बुनियादी, ठीक है, 3 बुनियादी इक्वेशंस होती हैं। अगर कोई चीज़ बराबर स्पीड के मतलब तेज़ी के साथ स्पीड बढ़ा रही है या कम कर रही है, यानी बराबर उसके यानी कि बराबर टाइम में स्पीड बढ़ा रही है और कम कर रही है, तो उसके लिए जो हमारे पास 3 फार्मूलाज होते हैं। फॉर एग्जांपल कार जब सिग्नल पर रुक कर धीरे धीरे स्पीड बढ़ाती है। फॉर एग्जांपल अब जैसे सिग्नल्स आते हैं तो कार जब आ जाते हैं रेड सिग्नल तो वो स्टॉप हो जाती है। ठीक है, तो जब सिग्नल्स वो चेंज होते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक सिग्नल पे वो क्या करते हैं, चला देते हैं। तो जो वो स्टॉप से, ठीक है, एकदम रुकी हुई है और फिर अपने आप को रेडी करती है। ठीक है, अपने आप की स्पीड बढ़ाती है, आराम आराम से बढ़ाती है, यानी रेडी कर रही है अपने आप को चलाने के लिए। अब क्योंकि नेक्स्ट सिग्नल जो होगा वो उसके लिए वो होगा कि वो उस पे अपनी गाड़ी को चला देगा। तो ये जो होती है ये हमारे पास इसके लिए हमारे पास इक्वेशंस होती हैं, कुछ इक्वेशन यूज होती हैं। दीज इक्वेशंस आर यूज टू कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, टाइम, एक्सेलरेशन ऑफ अ मूविंग बॉडी। ये मसवात किसी हरकत करने वाले जिस्म का फासला, ठीक है, उसकी रफ्तार या एक्सेलरेशन निकालने के लिए यूज होती हैं। क्या क्या निकालने के लिए यूज होती हैं ये इक्वेशन? हम वेलोसिटी निकालने के लिए यूज करते हैं, उसका टाइम निकालने के लिए, उसका डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन निकालने के लिए, उस जो बॉडी मूव कर रही है बराबर टाइम में बराबर स्पीड के साथ, तो उसके लिए ये इक्वेशन यूज होती हैं। कितना फासला तय किया, ठीक है, आपको पता है जो हमारे पास एस होता है, स्पीड होती है, वो सॉरी डिस्प्लेसमेंट होती है कि कितना उसने जो है डिस्टेंस कवर किया। बी स्पीड कितनी थी, ए स्पीड कितनी तेज़ी से बढ़ रही थी, टी टाइम, ठीक है, ये आपको चीज़ें पता है। उसके बाद हमारे पास सपोज अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और ड्यूरिंग सम टाइम इंटरवल टी, इट्स इनिशियल वेलोसिटी वी आई change and denoted as a final velocity pf, the cover distance s in the ड्यूरेशन ऑफ टाइम। फर्ज करें कोई जिस्म यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए से टी टाइम तक क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, हरकत कर रहा है। एक्सेलरेशन ए से टी टाइम तक मोशन कर रहा है। इसकी शुरू वाली स्पीड वी आई, हमें पता है इनिशियल जो स्पीड होती है वी आई होती है, तो बदल कर आखिरी स्पीड वी एफ हो जाती है। ठीक है, जब क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए से टी टाइम तक हरकत कर रही होती है, तो इसकी शुरू वाली स्पीड वी आई किस में आखिर में बदल कर किस में चली जाती है, वी एफ, फाइनल स्पीड में। इस टाइम में वो एस फासला तय करती है। इस जो टाइम में, ठीक है, वी आई से वी एफ तक का को चेंज होने में, वी आई इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में तो जाती है ना, तो इसके दरमियान जो डिस्टेंस कवर होता है वो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होता है। वी आई हमें पता है स्टार्टिंग स्पीड वी एफ, लास्ट स्पीड होती है, एक्सेलरेशन कितनी तेज़ी से एक चीज़ मूव कर रही है, और हमारे पास डिस्प्लेसमेंट को हम एस से शो करते हैं। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाती है। इन फर्स्ट इक्वेशन डिटरमाइन द फाइनल वेलोसिटी ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट बॉडी। पहली इक्वेशन से हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाले जिस्म की आखिरी स्पीड निकालते हैं। ठीक है, वी एफ निकालते हैं। इस इक्वेशन से हम क्या करते हैं, वी एफ यानी फाइनल जो स्पीड होती है वो निकालती है। ये बताती है कि ये बताती है कि टाइम के बाद स्पीड कितनी हो जाएगी, यानी इतने टाइम के बाद स्पीड आपकी कितनी हो जाएगी, ये इक्वेशन हमें बताती है। सबसे पहले फार्मूला ड्राइव देखें आप। वी एफ हमें पता है फाइनल वेलोसिटी, वी आई उन्होंने बताती है इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन भी दे दिया, टाइम भी दे दिया। द एवरेज एक्सेलरेशन इन चेंज इन वेलोसिटी आवर टाइम इंटरवल। एवरेज एक्सेलरेशन बराबर होती है हमारे स्पीड चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, स्पीड में आपकी जो चेंजिंग आती है और डिवाइडेड बाय टाइम। ये आपने फार्मूला एक्सेलरेशन का सिंपल पढ़ा हुआ है, वी एफ माइनस वी और डिवाइडेड बाई टी। टी यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, वहाँ पे उस साइड जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह वी आई यहाँ पे माइनस हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड जाके प्लस हो जाएगा। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि फाइनल जो हमारी जो वेलोसिटी होती है या फाइनल हमारी जो स्पीड होती है, सॉरी, उसको हम इस इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करते हैं। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम इसलिए यूज़ करते हैं कि उसकी फाइनल वेलोसिटी निकाल सकें। उसके बाद सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाती है। हम जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे, द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिटरमाइंस द डिस्टेंस
determines the distance covered during some time interval t while body is accelerating from a known initial velocity. दूसरी इक्वेशन बताती है कि टाइम t में एक बॉडी ने कितना डिस्टेंस तय किया जब उसकी स्टार्ट वाली स्पीड यानी वी आई इनिशियल स्पीड पता हो और वो एक्सुलेट कर रही हो। तो ये हमें सेकंड जो इक्वेशन है वो क्या बताती है कि आपने टी टाइम में एक बॉडी ने कितना डिस्टेंस तय किया, ठीक है, कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, कितना डिस्टेंस कवर किया, जबकि हमें वी आई इनिशियल स्पीड उसकी पता है, इनिशियल पता है और वो एक्सुलेट कर रहा है। ये आप कह लें कि डिस्प्लेसमेंट निकालने का फार्मूला। इस इक्वेशन में हम क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। एज वी नो डेट दी एवरेज वेलोसिटी, हमें एवरेज निकालनी हो वी एफ प्लस वी आई बाई 2, किसी भी आपको वैल्यूज़ दी हो उसकी एवरेज निकालनी हो तो हम जो वैल्यूज़ दी होते हैं उनको सम करके उसको टोटल पे डिवाइड कर देते हैं। तो हमने फाइनल को और इनिशियल को की एवरेज निकालनी है वेलोसिटी, तो हमने इसको प्लस कर दी। पुटिंग वैल्यू वी एफ फ्रॉम इक्वेशन 2.5 वी गेट, इक्वेशन हमारे पास 2.5 यहाँ पे ये देखें जो हमने अभी फाइनल निकाली है, फाइनल वेलोसिटी के लिए फार्मूला, हमने ये फार्मूला लेना है। इसमें वी एफ की जगह हमने क्या किया है, हमने वी एफ की जगह ये वाली जो इक्वेशन की ये निकाली है वी एफ की वी आई प्लस ए टी, उसकी जगह हमने ये पुट कर दिया, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए। ये जब हम पुट करेंगे, अब आप देखें वी आई और वी आई, 2 वी आई हो गए हमारे पास और प्लस ए टी साथ आ गया। अब इनको अलहदा कर देंगे क्योंकि हमारे पास आपकी आवाज नहीं आ रही। इसको अलहदा कर देंगे और इसको अलहदा कर देंगे, बात वही होगी। जस्ट इधर यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये वाला 2 आप देखें तो इस 2 से कैंसिल आउट हो गया, वी आई प्लस 1/2 ए आई टी बच गया। अब हमें पता है कि एस दी एस इक्वल टू वी टी, हमारे पास जो उसका फार्मूला होता है एस इक्वल टू वी टी, तो इधर से हमने वी निकालना है, ठीक है। वी यहाँ पे हमें डिस्टेंस का फार्मूला हमारे पास होता है कि s इक्वल टू वी टी, यहाँ से हम क्या करेंगे v निकालेंगे, ठीक है। v का निकालने के लिए v इधर ही रहने देंगे, t यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये वाला डिस्टेंस का फार्मूला ले लेंगे, ठीक है, एस टी को, और बराबर रख देंगे जो अभी हमने इक्वेशन बनाई है उसके। जब हम इसके इक्वल रख देंगे तो s इधर ही रहेगा, ठीक है, t यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा। तो जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो या इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा। तो ये हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग जो हम डिस्प्लेसमेंट चेक करते हैं, जबकि इनिशियल हमें वी आई पता होती है और हमने डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, तो इक्वेशन जो ऑफ मोशन है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए यूज होती है। तो ये हमारे पास जो है इक्वेशन, जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, हमने इससे ड्राइव कर दिया। बाद हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन करते हैं कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम की यूज करते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डिटरमाइंस रिलेशनशिप अमंग द वेलोसिटी एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ यूनिफॉर्मली एक्सलेरेटेड बॉडी वेयर टाइम इंटरवल इज नॉट मेंशन्ड। तीसरी जो थर्ड इक्वेशन है, स्पीड और जो हमारे पास डिस्टेंस है, ठीक है, वेलोसिटी और डिस्टेंस का रिलेशन बताती है जब टाइम नहीं दिया होगा, ठीक है। वो कहती है कि एक जो थर्ड इक्वेशन से हम क्या निकाल सकते हैं, हमें स्पीड और वेलोसिटी तो दी होगी, डिस्टेंस और सॉरी वेलोसिटी तो दी होगी, इनका रिलेशन तो बताती है, लेकिन इसमें टाइम नहीं दिया होगा, ठीक है। टाइम ना, जब सवाल में टाइम ना हो तो ये फार्मूला यूज करते हैं। जब मतलब टाइम आपके पास जो भी न्यूमेरिकल आया होगा उसमें टाइम गिवन ना होगा और उसमें आपको कहेंगे कि आपने वेलोसिटी निकालनी है या आप कह लें डिस्टेंस निकालना है, तब आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। कैसे, लेट अस फर्स्ट इक्वेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन आपने याद रखनी है, वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी होती है, ठीक है। उसके बाद बाय स्केलिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन वी गेट, हमने क्या करना है, दोनों साइड स्केल ले लेना है, ठीक है। हमने क्या करना है, दोनों साइड स्केल ले लें। दोनों साइड स्केल ले लिया तो आपको पता है अगर दो वैल्यूज आ जाए लाइक ए प्लस बी और उसका होल स्क्वायर हो, तो जो हमारे पास होल स्क्वायर होता है उसका फार्मूला जब हम ओपन करते हैं तो वो किसके बराबर होता है, ए का स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी का स्क्वायर। फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है, इस फार्मूले को यूज करते हुए इसको सोल्व करेंगे।
ए की जगह हम क्या पुट करेंगे, वी आई पुट करेंगे, और बी की जगह हम क्या पुट करेंगे, ए टी पुट करेंगे। तो इसी तरह इस फार्मूले में इसको करते हैं। तो ए की जगह वी आई, तो वी आई का स्केयर हो गया, बी की जगह 2, ए की जगह वी आई, बी की जगह ए टी प्लस बी का स्केयर, तो ए और टी का स्केयर हो जाएगा। तो ये फार्मूला यहाँ पे इंसर्ट हुआ है। तो ये बन जाएगा वी आई इनिशियल स्पीड वेलोसिटी स्केयर प्लस वी आई ए टी प्लस ए का स्केयर टी का स्केयर, क्योंकि बी के स्केयर है तो इसलिए इस दोनों पे स्केयर आ जाएगा। इसमें अब आप देखें तो हम क्या करेंगे, इसमें से वी आई नॉट स्केयर प्लस यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी ए आ रहा है, यहाँ पे भी ए आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम यूज करेंगे, सिर्फ इन दोनों को, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए यहाँ पे भी आ रहा है, ए यहाँ पे भी आ रहा है, तो हमने क्या किया, ए को कॉमन ले लिया, जबकि हम ये दोनों यूज करें। जब हम ये दोनों यूज करें तो आप देखें 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे नहीं है। तो हमें तो जब हम कॉमन ले रहे हैं तो हमने क्या करना है, जब आपने 2 को बाहर ही लिखा है तो आपको अंदर 1/2 लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसके साथ तो है ही नहीं, और क्योंकि बाहर आपने बाहर लिखा है, या तो आप इसको दोनों में से लेना है ना, तो इस वजह से आपको 1/2 इसके साथ भी लिखना पड़ेगा। तो 2 और ए को हमने कॉमन ले लिया, 2a को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे वी आई और टी बच गया, प्लस यहाँ पे ए का स्क्वायर और टी का स्क्वायर था, तो एक ए बाहर आ गया, दूसरा ए हमने, क्योंकि हमने सबसे छोटी वैल्यू लेनी होती है। तो यहाँ पे ए स्क्वायर था, ए तो छोटी वैल्यू ए थी, इसलिए ए हमने बाहर ले लिया, यहाँ पे ए रह गया। अब आप देखें, हमने जो अभी इक्वेशन फाइंड ऊपर की थी, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो उसमें ये जो चीज़ है वो किसके बराबर थी, एस के बराबर थी, डिस्प्लेसमेंट के बराबर थी अकॉर्डिंग द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये हमारे पास एस के बराबर है, तो हम इसकी जगह क्या लिख देंगे, एस लिख देंगे। तो वी एफ का स्केयर इक्वल टू वी आई का स्केयर प्लस 2as हो जाएगा। और 2as यहीं पे रहेगा, ठीक है, क्योंकि हमने ये 2as यहाँ पे रहेंगे, एक्सीलरेशन डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद हम क्या करेंगे, वी एफ यहाँ पे प्लस हो रहा है, वी एफ यहीं पे रहेगा, वी आई स्केयर यहाँ पे प्लस हो रहा है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इस तरह ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर बॉडीज मूव विद यूनिफॉर्म एक्सलेशन। अगर एक जिसम यूनिफॉर्म एक्सलेशन से मूव कर रहा होगा तो हम थर्ड इक्वेशन यूज करेंगे, जिसमें अगर फॉर सिंपल आप ये याद रखें कि अगर आपको कोई भी न्यूमेरिकल दिया जाता है, उसमें टाइम गिवन नहीं होता, तो फिर आप उसमें से अगर फाइनल वेलोसिटी निकालनी है या इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है या आपने डिस्प्लेसमेंट या एक्सलेशन निकालना है, तो फिर कैसे करेंगे, फिर हम ये थर्ड इक्वेशन यूज करके निकालेंगे। बाकी दोनों में तो टाइम है, ठीक है, उसमें आप कर सकते हैं। जब टाइम ना गिवन हो तो फिर आप कैसे, कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, ये थर्ड इक्वेशन का फार्मूला यूज करेंगे, और इसको यूज करते हुए आप क्या करेंगे, जो हमारे पास जो भी इसमें से फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, इनिशियल निकालनी है, अगर एक्सलेशन या डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो इस इक्वेशन को यूज करेंगे। हमारे पास यहाँ पे एक एग्जांपल आ जाती है, अ कार मूविंग ऑन अ रोड विद वेलोसिटी, ठीक है, एक कार एक उस पे मूव कर रही है, रोड पे मूव विद दी कितनी वेलोसिटी के साथ, 30 मीटर पर सेकंड, व्हेन ब्रेक आर अप्लाइड इट वेलोसिटी डिक्रीजेस। जब ब्रेक लगाई जाती है हमें पता है स्पीड स्लो होना शुरू हो जाती है। ठीक है, हमारे पास a car moving on a road, velocity इतनी velocity है, ब्रेक अप्लाइड velocity डिक्रीज एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर सेकंड, फाइंड द डिस्टेंस इट विल कवर बिफोर कमिंग टू रेस्ट, यानी रेस्ट से आने से पहले जो इसका टाइम उसने डिस्टेंस कवर किया वो फाइंड करना है। तो अब देखें, एक्सलेरेशन भी दे दिया हमें 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, और ये जब देखें गाड़ी को ब्रेक लग रही है, ब्रेक्स व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड, और जब आपको ब्रेक लगती है तो आपको पता है जो एक्सलेरेशन होता है वो ऑपोजिट मूव कर जाता है। तो यहाँ पे इसलिए क्या आया, नेगेटिव साइन आया। ब्रेक क्या हो रही है, स्टॉप, ब्रेक लग रही है, वेलोसिटी तो मूव हो रही है, ठीक है, गाड़ी रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एक्सलेरेशन आपको पता है ऑपोजिट हो जाती है। जब ऑपोजिट हो जाएगी तो यहाँ पे 6 के साथ क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो एक्सलेरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारे पास एक्सलेरेशन है, वी आई 30 मीटर पर सेकेंड यानी इनिशियल, और फाइनल हमने अभी मालूम करनी है। ये कह रही है कि मूव की है रोड से 30 मीटर, यानी इनिशियल दे दिया, फाइनल अभी हम वो फाइनल क्या देखें, एट द रेट फाइंड द डिस्टेंस एट कवर बिकमिंग रेस्ट आने से पहले डिस्टेंस फाइनल करना है। तो जब रेस्ट आएगा, आपको पता है वो कह रहे हैं रेस्ट आएगा, तो वी एफ हमारे पास 0 आ जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। अब हमारे पास देखें एस भी, ए भी है, वी आई वी एफ एस दे दिया गया है, तो आपने ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का फार्मूला यूज करते हुए आपने क्या करना है, इसमें से इनमें वैल्यूज पुट करनी है, वी एफ की जगह 0, वी आई की जगह 32 और ए की जगह -6, और इस तरह आपका क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट निकल आएगा। एग्जाम्पल 6 आप खुद करेंगी।